वालेकुम वरहमतुल्लाह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में टोके की जो मोटर है उसके जो कनेक्शन है उसके बारे में आपको बताएंगे। जो पहले इसकी रिवाइंडिंग की वीडियो बना चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं उसकी पूरी डिटेल। अब जो है ना, इसके जो पीछे ये क्रास डाल रहे हैं, रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान जो डलता है, आप देखें इस हिसाब से आप डालेंगे, क्योंकि जो रनिंग के जो पेपर आप डालते हैं ना, रनिंग के ऊपर जो स्लाइड के अंदर रनिंग के ऊपर जो पेपर डाले जाते हैं वो थोड़े लंबे रखने के बाद जब उसके ऊपर क्रॉस पेपर डालेंगे तो इस तरह देखें बिल्कुल परफेक्ट नीचे तक चला जाएगा, बेहतरीन काम हो जाएगा। तो इसी तरह ही मतलब ये सारे क्रॉस पेपर डाल लेने हैं। पिछली वीडियो में रिवाइंडिंग का फार्मूला और रिवाइंडिंग का तरीका पूरी डिटेल के साथ आपको शेयर किया था, और इस वीडियो में इंशाल्लाह इसके जो क्रास हैं वो डालने का तरीका और जो इसको बांधते हैं धागे के साथ किस तरह बांधते हैं उसकी और कनेक्शन वगैरह करके इसको चला के आपको दिखाएंगे। इसकी पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। और जो पिछली वीडियो उसमें पूरी डिटेल रिवाइंडिंग और फार्मूला और इसकी जो स्टेटर का साइज़ है, किस साइज़ में कौन सा फार्मूला इसमें इस हिसाब से लगाया हुआ है, कौन सी गेज नंबर है, वो पूरी डिटेल है। तो वो डिटेल आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब इसकी जो पीछे है पट्टी की मदद से आप ये तारों को ऊपर प्रेस कर दें, क्योंकि जब रिवाइंडिंग के टाइम इसको नीचे प्रेस करने लगते हैं तो कुछ तारें बॉडी के साथ टच हो जाती हैं, तो इसलिए ऊपर कर दें। और इस तरह करने से काम भी खूबसूरत हो जाता है। अच्छा, जब भी रिवाइंडिंग करती हो तो रिवाइंडिंग करने के बाद जब भी धागा बांधना हो तो सबसे पहले जो है ना, पीछे की साइड पे आप धागा बांध के उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि ऊपर धागा बांधते हैं जब कनेक्शन करते हैं तो कुछ तारें खींची जाती हैं। जब पीछे इस तरह धागा आप बांध देंगे तो उसके बाद ऊपर आप आराम से कनेक्शन करेंगे, जो भी करेंगे कोई मसला वगैरह आपको पेश नहीं आएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है ना, इसकी पीछे की जो साइड है उसको पहले से ही धागे के साथ बांधने के बाद फिर इसको फ्रंट पे लेके उसके कनेक्शन और ऊपर का सिस्टम बाद में करें। और कनेक्शन सबसे पहले रनिंग के करेंगे, कनेक्शन गौर से देखना है कोई चीज़ मिस ना हो जाए। मोटर के ऊपर कनेक्शन करने से पहले मैं आपको ड्राइंग के ऊपर थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि एक वायर के ऊपर स्लीव हमने चढ़ा के रखी हुई है। हमने इसी सेट की पहली लीड से शुरू किया है। वैसे तो अमूमन ये 4 सेट हैं, 4 सेट में से कोई भी सेट आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इस सेट को पहले लीड बना सकते हैं, उसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर यही होता है जो हमारे कनेक्शन बॉक्स, मोटर की एक साइड पे कनेक्शन बॉक्स आपको नज़र आता है तो उसके करीब की जो लीड है वहीं से ही शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसी तरह हमने पहली लीड को स्लीव चढ़ा के रखा है, इसकी जो अगली लीड है उसको उसके अगले सेट की अगली लीड के साथ, ये इसकी पहली लीड है, ये इसकी दूसरी लीड है, तो हमने दूसरी लीड को अगले सेट की दूसरी लीड के साथ मिलाना है। सेम उसी तरह अब इसका कनेक्शन हो गया। अब उसकी जो अगले सेट की पहली लीड है इसको स्लीव चढ़ा के लेके आएंगे उसके अगले सेट की पहली लीड के साथ, ये इसके ऊपर स्लीव चढ़ाएंगे। अच्छा, स्लीव इस पर डबल वायर है तो 2 नंबर स्लीव चढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर भी 2 नंबर चढ़ा रहे हैं। फिर इसके ऊपर हम 4 नंबर स्लीव चढ़ा के इसके ऊपर जॉइंट जो करेंगे, 4 नंबर स्लीव चढ़ा के इसके ऊपर इसको बराबर कर देंगे, मतलब इसको जॉइंट 4 नंबर के अंदर इसको छुपा देंगे। बिल्कुल वैसे ही सेम उसी तरह जैसे पहली लीड को उसके अगले सेट की पहली लीड के साथ मिला दिया, उसी तरह सेम उसकी अगली लीड को उसके अगले सेट की अगली लीड के साथ, ये इसको इसके साथ नहीं मिलाना। इस साइड की अगली लीड है तो उसके अगले साइड की भी अगली लीड होनी चाहिए, ये ना हो कि इस साइड की इस लीड में दूसरी साइड की दूसरी लीड में, ये गलत है। तो इस साइड को ये साइड के अगली लीड के साथ इसको मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारी ये जो बचेगी ये हमारी A2 हो जाएगी, एक मेन वायर हो गई, ये दूसरी मेन वायर हो गई जो हमारी कनेक्शन बॉक्स में जाएगी। जो हमारी मेन वायर होती है 220 की, वो इन्हीं 2 लीडों के ऊपर ही लगेंगी, एक के ऊपर न्यूट्रल और एक के ऊपर फेस। मतलब ये जो कनेक्शन मैंने आपको बताया, इसी तरह कनेक्शन करने के बाद इसको माचिस के साथ इसका लेमिनेशन जो होता है उसको जला के सैंडिंग पेपर के साथ इसको साफ़ कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ दोस्त जो है ना वो नाइफ़ के साथ या कोई ब्लेड के साथ इसका इंसुलेशन रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से तार भी डैमेज हो के उसका साइज़ छोटा हो जाता है, जो कि गलत है।
इस तरह सैंडिंग पेपर की मदद से इंसुलेशन रिमूव करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन काम जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो मेरा तो मशवरा है सब दोस्तों के, जब भी आप इंसुलेशन रिमूव करें तो सेम इसी तरह ही करें, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट है। अब जो भी कनेक्शन हमने किए हैं उसको हाथ की मदद से टाइट करने के बाद, डबल प्लायर की मदद से उसको सही से टाइट करने के बाद, वो जो 4 नंबर स्लीव थी वो उसके ऊपर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद उसको बिल्कुल जो उसके जितना भी जॉइंट हैं उनको 4 नंबर स्लीव के अंदर छुपा दें। फिर भी एक दफ़ा कनेक्शन के ऊपर नज़र मार लें। ये A2 की लीड थी, ये A1 है जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है। उसकी दूसरी लीड अगले सेट की दूसरी लीड के साथ, ये उसकी दूसरी लीड है, उसके अगले सेट की दूसरी लीड के साथ हमने इसको जॉइंट किया था। फिर उसी सेट की जो पहली लीड थी, इसी पहली लीड को अगले सेट की पहली लीड के साथ हमने मिलाया था, ठीक है। फिर उस सेट के जो अगली लीड थी उसके अगले सेट की अगली लीड के साथ इसके मिला दिया, ठीक है। तो सेम इसी तरह मतलब इसके जॉइंट हमने किए थे, आपको ड्राइंग में भी समझा दिया है। उम्मीद है आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है स्टार्टिंग के कनेक्शन की। उनकी तारों को बिल्कुल सीधा कर दें। अब उसके बाद सेम उसी तरह जैसे रनिंग के कनेक्शन किए थे, इसके भी कनेक्शन सीरीज़ हैं। तो ये पहली लीड हम इसको नाम दे देंगे B1। सेम इसी तरह इसकी अगली लीड को उसके अगले सेट की अगली लीड के साथ मिलाना है, ठीक है। फिर उसकी पहली लीड को पकड़ेंगे, अगले सेट की पहली लीड के साथ मिलाना है। सेम फिर उसी तरह उसके अगले लीड को पकड़ना है, उसके अगले सेट की अगली लीड के साथ मिला देना है। मिलाने का मतलब ये सेम सिस्टम होते हैं, सीरीज़ कनेक्शन बिल्कुल। इसमें आप वॉशिंग मशीन की मोटर है, पेडिस्टल फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, मतलब जिसके भी सीरीज़ कनेक्शन होते हैं, मतलब छोटी लीड को अगले सेट की छोटी के साथ, उसकी बड़ी लीड को अगले सेट की बड़ी लीड के साथ, मतलब ये बड़ी लीड है उसके अगले सेट की बड़ी लीड के साथ मिला रहे हैं, तो ये जो होता है सीरीज़ कनेक्शन। ये जो आखिरी लीड ये जो बची है ये हो गया हमारा B2। अब इनमें से एक लीड हम कनेक्शन बोर्ड में लेके आएंगे, एक लीड हम ऊपर छोड़ेंगे इस मोटर की जो क्लच प्लेट है उसमें लगाने के लिए। ये इसमें से कोई भी एक लीड आप क्लच प्लेट में ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। दूसरी लीड आप कनेक्शन बोर्ड में लेके आएंगे, वो आप इसकी जो रनिंग की जो एक लीड थी, एक ये लीड या ये लीड आप एक लीड रनिंग की एक लीड के साथ मिलाएंगे, और एक लीड जो है वो हम उसके लिए छोड़ देंगे अपना क्लच प्लेट के लिए। अब इनके जो क्रॉस पेपर हैं वो लगाने हैं, सेम उसी तरह जैसे पिछली साइड पे लगाने के लिए मैंने आपको दिखाया भी था और बताया भी था। सेम उसी तरह आपने क्लच इसके जो भी क्रॉस पेपर हैं रनिंग और स्टार्टिंग के सेटों के दरमियान, मतलब ये आपने ख्याल करना है कि रनिंग की तार और स्टार्टिंग की तार आपस में मिक्स ना हो, इसलिए आपने इसको बेहतरीन करके इसके जो क्रॉस पेपर है वो आपने लगाने हैं। क्रॉस पेपर लगाने के बाद फिर इसकी जो इंसुलेशन रिमूविंग का जो प्रोसेस था वो भी सेम आपने उसी तरह इसको जला के इंसुलेशन को सैंडिंग पेपर की मदद से साफ़ करके फिर इसके जो जॉइंट है वो आप लोगों ने करने हैं। और इनके भी जितने भी जॉइंट हैं हाथ की मदद से उनको टाइट करने के बाद आप डबल प्लायर उठाएं और उनकी मदद से आप उनको सेम उसी तरह जैसे पहले टाइट करके उनको बंद किया था, तो ये भी सेम उसी तरह आपने टाइट करना। मतलब ये है कि जितने भी जॉइंट हमने लगाने हैं उनमें लूजिंग का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं छोड़ना है। इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल करना है कि बाज़ औक़ात लूजिंग की वजह से ही मोटर जलने का भी ख़तरा रह जाता है। तो जॉइंट जितना भी है उनको सही से मज़बूत करें, मज़बूत करने के बाद उनको बंद करें। तो इनको भी सेम उसी तरह आपने सीधा करके जॉइंट चेक कर लेना है। ये पहली लीड है, उसके अगली लीड को उसके अगले सेट की अगली लीड के साथ, फिर उसकी जो पहली वाली लीड थी उसके अगले सेट की पहली वाली लीड के साथ सेम उसी तरह। मतलब ये कनेक्शन आपने चेक कर लेना है, ये प्रोसेस जो हमने किया सेम किया या हो सकता है कोई हमसे मिस्टेक तो नहीं होगी। करने के बाद सीरीज़ बोर्ड की मदद से आप इनको स्टार्टिंग की और रनिंग की जो लीड है उनको शार्ट भी चेक करना है, उनको क्रॉस भी चेक करना है। अभी पहले शार्ट चेक कर रहे हैं, देखो बॉडी के साथ लगा के लीडों के साथ लगा रहे हैं तो लीडें नहीं बोल रही, मतलब ये हमारी शार्टेज वगैरह नहीं है, ये ओके है। अब उसके बाद हम इसको जो सर्किट है रनिंग का और स्टार्टिंग का उनको अलग अलग चेक कर रहे हैं, देखें तो ये हमारा सर्किट ठीक है, ये काम कर रहा है, मतलब ये भी हमारा कनेक्शन ओके है। ये उसके बाद ये रनिंग की तार है, ये इसको स्टार्टिंग के साथ लगा के देख रहे हैं तो ये भी मतलब उसके साथ क्रॉस नहीं बोल रही, मतलब ये भी हमारी ओके है। अब उसके बाद बारी आती है कैपेसिटर लगाने की। अब इसमें एक रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है और 2 कैपेसिटर जो है ना वो स्टार्टिंग के लगे हुए हैं। स्टार्टिंग के जो 2 कैपेसिटर हैं मैं भी आपको करीब करके दिखाता हूँ।
ये एक 138 और 182 का एक कैपेसिटर है और दूसरा 110 110 का दूसरा कैपेसिटर। दो कैपेसिटर स्टार्टिंग किया, उसके बाद में ये रनिंग का 20 UF का कैपेसिटर ये रनिंग में लगा हुआ है। अब इसके जो कनेक्शन है वो भी आपने गौर से देखने हैं, इसमें भी आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी। अब ये क्लच प्लेट मिसाल के तौर पे हो गई, ये दो कैपेसिटर हो गए 80 110 और 138 182 का। तो सबसे पहले क्या करना है, इनकी जो दो तारें हैं इनको आपस में मिला देना है। ठीक है, ये दो तारें हमारी मिल गई। उसके बाद में इनकी मतलब एक तार इसमें से हम निकाल लेंगे लीड, और एक जो है ना इसमें से हम लीड ले लेंगे। लेने के बाद ये हमारी दो लीडें हैं, ये अभी हमने इनको लगाना है। इसी तरह ये 20 UF का कैपेसिटर है जो रनिंग में काम आएगा। इसका तो सबसे आसान सा हल ये है कि जब मोटर के अंदर जो जगह बनी हुई है उसी के अंदर से तारें घुमा के ये दोनों लीडें क्लच प्लेट के दोनों पॉइंट के ऊपर ये एक लीड क्लच प्लेट की इस साइड पे और दूसरी लीड दूसरी साइड पे ये लगा देनी है। ये इसके जो रनिंग के कैपेसिटर के जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सिंपल, इसी तरह ये आपको समझ में सही से आ गया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद बारी आती है जो स्टार्टिंग के कैपेसिटर है। स्टार्टिंग के कैपेसिटर की दो लीडें हैं। एक लीड हमने क्लच प्लेट की एक साइड पे लगानी है और दूसरी साइड पे जो स्टार्टिंग की लीड हम लेके गए थे वो लगानी है। एक साइड पे स्टार्टिंग की तार, एक साइड पे कैपेसिटर की तार, और कैपेसिटर की दूसरी तार वो हमने लेके आनी है रनिंग की एक लीड के साथ हमने मिला देनी है। और ये जो हमारी एक इसमें रनिंग की तार है ये हमारी कैपेसिटर की तार है। ठीक है, ये दो तारें मिल जाएंगी। इसी तरह ये हमारी एक ये रनिंग की तार है और ये हमारी स्टार्टिंग की तार है। अब आप देख सकते हैं क्लच प्लेट की दो साइडों पे, एक साइड पे जो आपको वीडियो के नीचे की साइड पे नज़र आ रहा है पॉइंट क्लच प्लेट का, उसमें एक रनिंग के कैपेसिटर की तार है और एक स्टार्टिंग के कैपेसिटर की तार है। ऊपर वाला हाथ आपको नज़र आ रहा है, ऊपर की वीडियो को ऊपर की साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है उसमें एक स्टार्टिंग की वायर है और एक जो रनिंग का कैपेसिटर था उसकी वायर है। अब आप इसको इसी तरह आप इसकी सेटिंग करके इसको बिठा लें। उसके बाद इसको धागा बांध के इसको कंप्लीट कर लें। उम्मीद है आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग वर्क, सिविल वर्क, ड्राइंग और इसके अलावा काफ़ी मालूमाती वीडियोस अपलोड होती हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। बाकी इस मोटर की वाइंडिंग का तरीक़ाकार और इसका जो मुकम्मल फार्मूला है वो हमने पिछली वीडियो में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।